मैं क्या जी, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, पर साथ में वो घंटे का बटन भी दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। स्वामी जी हाजिर हैं जनता की सेवा में और आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं नोकिया के बारे में। फ्रेंड्स, हाल ही में Xiaomi ने अपना नया हथियार डाला था चाइना के अंदर, इसका नाम था Mi 6X। अब आप सबको पता है इस फोन का नाम चेंज करके इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया में नाम इसका आएगा Mi A2। बड़ा ही धाकड़ फोन है, बहुत ही अच्छा फोन है। जो इसकी प्राइसिंग आएगी ये फोन उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। बट अब नोकिया तैयारी कर रहा है एक नए फोन लाने की। बहुत सारी न्यूज थी कल की इंटरनेट पे, ये फोन आज लॉन्च होने वाला है और इस फोन का नाम है नोकिया X, या फिर मैं कहूँ इसका दूसरा नाम भी है नोकिया X6। अभी कंफर्म नहीं हुआ है किस नाम से आने वाला है, या तो X6 के नाम से आएगा या फिर सिर्फ X से आएगा। तो नोकिया X को हम नोकिया 10 कहेंगे या फिर X6 से कहने वाले या X कहेंगे वो बाद में पता चलेगा। बट ये पहले ये भी चाइना में जाएगा, तो पहले ये दो फोन भिड़ेंगे यहाँ पे चाइना में, उसके बाद इंडिया में आके इनकी भिड़ंत होगी। क्योंकि नोकिया का ये वाला फोन आने वाला है 15 से 20 हजार के बीच में और ये टक्कर देगा Xiaomi के Mi 6X को। उसके बाद इंडिया में ये दोनों फोन आगे भिड़ेंगे Mi A2 और नोकिया के 10 के नाम से। तो देखते हैं दोनों फोन्स कितने जबरदस्त होते हैं। पहले आज हम बात करेंगे कि नोकिया X में आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, क्योंकि फोन काफी सुंदर लग रहा है, इसकी स्पेक्स काफी अच्छी है और फोन ने बहुत ही खुश किया है। बट एक चीज है जो कि मुझे भी यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। चलो नोकिया X के बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। नोकिया X की अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं भैया, पीछे की साइड से देखोगे तो आपको काफी हद तक नोकिया 7 Plus जैसा देखने को लगता है, क्योंकि यहाँ पे डुअल कैमरास दे दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं, वैसे ही बिल्ड क्वालिटी है वही सेम एल्यूमिनियम और सैमरिक का यूज किया गया है, तो काफी हद तक पीछे से सेम लग रहा है। सामने की साइड से आपको लगेगा कि ये तो iPhone 10 है, पर भैया अगर आप ध्यान से देखोगे क्योंकि नॉच तो दे दिया पर नीचे एक चिन्ह भी लगा दी गई है, तो ये iPhone 10 जैसा डिजाइन नहीं है। ये मैं कहूंगा Oppo, Vivo या फिर Asus का वाला डिजाइन है, जहां पर आपको नॉच के साथ साथ एक चिन्ह देखने को मिल जाती है, जैसे कि Huawei P20 Pro में भी है। तो ये एंड्रॉइड फोन्स में नया चलन चला है, जहां पर चिन्ह भी दे रहे हैं और नॉच भी दे रहे हैं, जिसका अभी तक मेरे को समझ नहीं आया और ये चीज मुझको पसंद भी नहीं है। नोकिया ने चिन्ह दी है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए, ये ब्रांडिंग पीछे भी जा सकती थी। अब आगे चलते हैं डिस्प्ले की साइड। 5.8 इंचेस की यहाँ पे फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, जहां पर 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है। 19:9 क्यों है, 18:9 क्यों नहीं, क्योंकि इसमें नॉच है, तो नॉच की वजह से यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे डिस्प्ले को छोड़ देते, डिस्प्ले हमें पता है अच्छी ही होगी, गोरिल्ला ग्लास लगा होगा, सब कुछ होगा, बढ़िया बात है, नोकिया अच्छी आपको दे देगा। यहाँ पे चलते कि यहाँ पे आपको क्या हार्डवेयर देखने को मिलने वाला है। हार्डवेयर की बात करूंगा तो दो हार्डवेयर आपको देखने को मिलेंगे, एक थोड़ा सस्ता, एक थोड़ा यहाँ पे महंगा होगा और ये दो वेरिएंट्स पे आने वाला है। तो जो छोटा वेरिएंट है उसकी मैं बात करूं, ये 15 से 16 हजार के बीच में होने वाला है और ये डिवाइस में आपको मिलेगा हीलियो का P60 जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है। 4 GB की रैम में देखने को मिल जाएगी, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, एक्सपेंडेबल होगी, ये एक अच्छी बात है। आगे चलते हैं, दूसरा वेरिएंट ये होगा 19 से 20 हजार के बीच में। अब ये जो फोन आएगा वो आएगा स्नैपड्रैगन के 636 के साथ, जो कि Redmi Note 5 Pro में देखने को मिला, Asus के Zenfone Max Pro M1 में देखने को मिला, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। Asus Zenfone 5 में भी आता है, तो यहाँ पे आपको 6 GB की रैम देखने को मिल जाएगी और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, कैमरास में हमें क्या मिल रहा है, तो कैमरास में हमें 12 मेगापिक्सल के डुअल सेंसर मिलेंगे पीछे की साइड, जैसे कि नोकिया 7 Plus में देखने को मिले थे। अब यहाँ पे आई थिंक वही ऑप्टिकल जूम होने वाली है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे कालजाइज के ऑप्टिक्स होंगे, पहले कहा जा रहा था कि कालजाइज के ऑप्टिक्स नहीं है, बट अब नई न्यूज आई कि कालजाइज के ऑप्टिक्स होने वाले हैं, तो अच्छी न्यूज है। अब फ्रंट कैमरे के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, 5 मेगापिक्सल का या 8 मेगापिक्सल का, बट यहाँ पे भी जायज के लेंस यूज किए गए हैं। अब आगे चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन पे। एंड्रॉइड वर्जन कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 1 का प्रोग्राम होने वाला है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, एंड्रॉइड 1 यानी कि गारंटी अपडेट्स, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 8.1 का ओरियो का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये एक भी अच्छी बात है। अब बैटरी की बात करूं तो 3500 mAh की बैटरी बताई जा रही है, तो ये फुल पैकेज है नोकिया 10 का जो कि आपको मिलने वाला है। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं Mi A2 के साथ। Mi A2 से आपको बेटर चीजें इसमें देखने को क्या मिल रही है। सबसे पहली चीज, इसमें हेडफोन जैक मिलेगा जो कि Mi A2 में धक्के मार के निकाल दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि इसमें SD कार्ड का एक्सपेंशन हो सकता है जो कि Mi A2 में नहीं दिया गया है, ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिग बैटरी होगी, यानी कि वहां पे 3000 mAh की थी, यहाँ पे 3500 mAh की, तो वो भी एक अच्छी बात है। और दोनों ही फोन्स एंड्रॉइड 1 है, तो दोनों ही आपस में काफी भिड़ने वाले हैं। अब प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, दोनों फोन्स की प्राइसिंग बहुत अच्छी होगी। अगर 15-16 में आता है P60 वाला और 19-20 में आता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 636 वाला, तो दोनों ही अच्छी बात है। हाँ, 636 आपको 14,000 में मिल जाता है, 11,000 में आजकल मिल जाता है, वो डेफिनेटली वैल्यू टू मनी वो हाले फोन है, आपको बेस्ट वैल्यू देंगे अपनी मनी की। बट नोकिया अपने ब्रांड की कुछ वैल्यू तो लेगा ही, आपको पता ही है नोकिया की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है, तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू लेता है और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्ड क्वालिटी के भी पैसे एक्स्ट्रा लेता ही लेता है।
और बात करूं अगर 15-16 हजार में P60 आ रहा है तो वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, काफी अच्छा रहा Oppo F7 में, तो मेरे हिसाब से नोकिया भी इसको काफी अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा और मेरे को लग रहा है कि Mi A2 को जो सही टक्कर दे पाएगा या फिर किल कर पाएगा वो नोकिया का 10 या 10.6 X6 हो सकता है, या X कहूंगा मैं इसको, जो भी कह सकते हैं। तो अभी बाकी इसको फाइनल मत समझना, अभी नोकिया का ये फोन लॉन्च होगा उसके बाद फाइनल पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या आता है और एग्जैक्ट ये कितना कंपटीशन दे पाता है Xiaomi के फोन को या फिर और Asus के फोन को या किसी भी फोन को। तो अभी के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना सबके साथ, और अगर अभी आप पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो ताकि हर एक वीडियो का आपको पता चल जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं, आप देख रहे हैं टेक स्वामी। अपना और अपने चैनल वालों को रखिए ख्याल, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।